बाजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर। म्यूट हो गया? अरे एक मिनट देख रहा हूँ। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। खाली सुनने का नहीं, हृदयंगम होना चाहिए। आपके हृदय में ये शब्द जाने चाहिए। हमें ये एहसास होना चाहिए कि जिसके लिए हमें ये शरीर मिला वो नहीं मिला। बार बार सोचो, जिसके लिए मनुष्य देह मिला वो नहीं मिला, फिर क्या मिला? सोचो, सोचने में तो किसी के पैसे नहीं खर्च होते ना। सोचने में एक दमड़ी नहीं खर्च हो रही कि जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला और वो ही नहीं मिला, तो फिर मिला क्या? तो संत महात्मा कहते हैं नतीजा ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल मिला, कुछ नहीं मिला। बताओ, इतनी मेहनत, इतना अपनापन संसार में, और मिला कुछ भी नहीं। कैसा कमाल का भ्रम है। मैं पहले बहुत बार आपसे कहा करता था, अपने मन के दृष्टा बनो। अब बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने मन का दृष्टा नहीं बन सकता। आपके मन में विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो इसका मतलब आप उन विचारों को देखते हो, आप उन विचारों को देखते हो।
लेकिन आप ये नहीं जानते कि मैं और मन दोनों अलग अलग हैं। मन में विचार आते हैं, मन संसार में फंसा हुआ है, जो असली मैं है वो नहीं फंसा हुआ। कल आपके साथ उद्धव और गोपियों की चर्चा कर रहे थे, प्रेम की चर्चा कर रहे थे। प्रयत्न किया जाता है कि आप हम लोग समझ सकें कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। वैष्णवों में जब प्रेम का मूल्य आंका जाता है, आप देखिएगा, आप प्रेम का मूल्य कैसे आंकोगे। एक भक्त का जमुना दास एक भक्त हुए वैष्णवों में, उनका दृष्टांत सुन लीजिए, फिर आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देखिए कि क्या मैं भी ऐसा भक्त हूँ। एक बार जमुना दास अपने ठाकुर जी के लिए फूल लेने बाजार में निकले। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। उन्होंने सोचा आज अपने प्रियतम के लिए यही सुंदर कमल ले जाऊं। उसी समय वहां पर एक राजा का मंत्री आ गया, जो राजा की प्रेमिका के लिए फूल ले जाना चाहता था। जमुना दास भक्त ने उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा 5 रुपये। तो जमुना दास ने बीच में कह दिया, मैं इस फूल के लिए 10 रुपये दूंगा, तुम ये फूल मुझे दे दो। तुम उस जमुना दास ने कहा, मैं इसके 25 रुपये दूंगा, फूल मुझे दे देना। इस प्रकार फूल लेने की जिद दोनों के बीच होड़ लग गई। जो राजा का मंत्री था उसने 10,000 रुपये की बोली लगा दी एक फूल की। तो भक्त जमुना दास ने कहा 1,00,000 रुपये दूंगा। बताइए, और दोनों का अंतर देखिए, एक राजा की प्रेमिका के लिए ले जा रहा है, एक भगवान के लिए ले जा रहा है। भक्त ने एक फूल की कीमत 1,00,000 रुपये लगा दी। स्त्री के लिए राजा का मंत्री वैसा कोई सच्चा प्रेम नहीं था उसे। वो जानता था कि राजा को केवल मोह है। उसने सोचा कि मेरे पास 1,00,000 रुपये होते तो राजा साहब और स्त्री भी ले आते, उनके लिए क्या पुष्प ले जाना। उधर जमुना दास भक्त के लिए ठाकुर जी सब कुछ हैं। आपके और हमारे लिए, बुरा मत मानिएगा, हमारे लिए शरीर और शरीर के संबंध सबसे पहले हैं। जिसकी कृपा से शरीर मिला, जिसकी कृपा से ये समझ मिली कि मैं कौन हूँ, इसी देह में समझ मिली और कोई देह नहीं, उसके लिए हमारे पास ना तो समय है और ना दिल है। तो कहने का तात्पर्य, भक्त का भगवान के लिए प्रभु प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी एक फूल के लिए, और 1,00,000 रुपए में एक 5 रुपए की कीमत का कमल फूल खरीद लिया और श्रीनाथ जी की सेवा में अर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी के सिर से मुकुट नीचे गिर गया। भगवान जानत हैं प्रभु सबके मन की, जानत हैं प्रभु
सबके मन की। ये मैं रोज आपसे निवेदन करता हूं। आप अपने मन की नहीं जानते, भगवान आपके मन की जानते हैं। कमाल है, भगवान को हमारे मन का कैसे पता चलता है? आपको पता नहीं। जब मैं आपसे कहता हूं कि आप मन के दृष्टा बनो, आप सुनते तो हो, कभी कभी विचार भी आते हैं, हाँ, लेकिन देखते नहीं हैं। जिस दिन आप अपने मन के विचारों को देखने लगोगे, मन के दृष्टा बन जाओगे, बस समझ लीजिए उसी दिन, उसी पल कमाल हो जाएगा। उसी पल भक्ति का श्री गणेश हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब आप अपने मन के दृष्टा बनोगे और आपको पता चलेगा। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। जिस दिन आपने अपने मन के दृष्टा बन गए, आपको पता चलेगा कि भगवान भी ये सब देखते हैं जो मैं देखता हूं अपने मन को। आप लोगों ने ना तो कभी प्रश्न किया और ना ही मन के दृष्टा बनने का प्रयत्न किया। किसी ने पूछा भी नहीं कि मन का दृष्टा बनने से लाभ क्या है। हमें पता नहीं हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें तो पता ही है। नहीं पता, पता चल जाए तो ये भी पता चल जाए कि भगवान क्या करते हैं। कई बार निवेदन किया, आपकी भक्ति, भगवान इंद्रियों की पूजा, शरीर की पूजा, धन से पूजा नहीं नोट करते। भगवान मन देखते हैं, मन। ये जो मैं आपको बार बार निवेदन करता हूं, आप अपने मन के दृष्टा बन जाइए, बस यहीं से कमाल हो जाएगा। आप बताइए, हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में क्या है? कैसे पता चले? अब अंदर हम झांके कैसे? झांकने की जरूरत ही नहीं है। मन के दृष्टा बन जाइए। मन में आने वाले विचारों को देखिए और ये भी देखिए, जो मैं देख रहा हूं वो भगवान भी देख रहा है। मैं देख के अपनी गलती को नजरअंदाज कर दूंगा कि किसी को पता नहीं, भगवान नहीं करेंगे। और भगवान आपको टोकेंगे भी नहीं। देखो कमाल की चीज, भगवान आपको टोकेंगे भी नहीं। आपके पुण्य, आपके पाप नोट करते रहेंगे बस। मन के दृष्टा बन गए तो आपको अपने अंतःकरण में, हृदय में, दिल में गंदगी नजर आने लगेगी। एक दिन दृष्टा बन के देखिए। जो मन में विचार आते हैं, सुबह से कसम खा लीजिए, आज मन में आने वाले विचारों का मैं दृष्टा बन के रहूंगा। आपको लगेगा, हे राम, एक ही दिन में मेरे इतने पाप। अब देखो, जैसे ही फूल अर्पित कर रहे भगवान को, श्रीनाथ जी के सिर से मुकुट गिर गया। एक फूल के लिए भगवान ने अपना मुकुट अर्पित कर दिया। क्या कहा भगवान ने? जमुनादास भक्त के प्रेम के इस फूल का भजन मेरे लिए अत्यधिक है। मुकुट की कीमत इतनी नहीं है। ये तो आप और हम लोग हैं ना जो समझते हैं हमारे लिए हीरे की कीमत ज़्यादा है, हमारे लिए सोने की कीमत ज़्यादा है, हमारे लिए पति की कीमत ज़्यादा है,
हमारे लिए बेटे की कीमत ज़्यादा है? हाँ है। कब? अगर उसमें भगवान का ध्यान है। मैं बार बार बोलता हूँ, आप अपने माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, परिवार में, सब में भगवान को देखो। आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। लेकिन एक शर्त साथ में और है, सब में देखना पड़ेगा, अन्यथा अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को देख। उद्धव जी को देखकर गोपियों को ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान का संदेशा लेकर हमारे पास भगवान ने जिसको भेजा है, हमें उसका कैसे सत्कार करना चाहिए। गोपियों ने उद्धव जी का सत्कार किया। अब आप कहोगे क्या सत्कार किया? खाने से किया, पीने से किया। बोले नारायण कहो, भले लोगों के सत्कार के लिए वस्तु जरूरत नहीं होती। कोई कंगाल हो तो उसका सत्कार ये, उसको कुछ दे दो। कोई भूखा हो तो भोजन करा दो, नंगा हो तो कपड़े दे दो। किंतु भले लोगों का सत्कार वस्तु से नहीं होता। देखिए कहाँ की लीला कहाँ जोड़ रहा हूँ। श्रीनाथ जी को भक्त जमुना दास ने जो फूल अर्पित किया, भगवान ने अपना मुकुट गिरा दिया कि मेरे मुकुट की कीमत इस फूल से ज़्यादा नहीं है, इसके फूल की कीमत ज़्यादा है। इसी प्रकार सत्कार वस्तु से नहीं होता, क्रिया से नहीं होता। उनका सत्कार करने के लिए बहुत व्याख्यान करने की जरूरत पड़ती है। फिर गोपियों ने उद्धव जी का सत्कार कैसे किया, ये प्रश्न खड़ा हो गया। आप देखिए, आपके घर में कोई आए, आप कहेंगे हम भी सत्कार करते हैं। बिल्कुल करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। लेकिन अभी जब सुनोगे गोपियों ने कैसे सत्कार किया, तब सोचिएगा क्या मैं ऐसे सत्कार करता हूं? तो क्या था, ध्यान से सुनो। आंखों में थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। गोपियों ने जो कृष्ण के साथ जो संबंध है वो उद्धव जी को ज्ञात है। भगवान सब गोपियों को पता है, अगर कृष्ण ने हमारे पास भेजा है तो हमारा गोपियों से क्या, परमात्मा से क्या संबंध है, कृष्ण से, इनके सखा को पता होगा। जिनको संबंध का ज्ञान है, आपको और हमको ज्ञान नहीं है। क्योंकि हमारा संबंध बने भगवान से तो हमें गोपियों के संबंध का ज्ञान हो। आप लोग, मैं निवेदन करूंगा, बुरा मत मानिएगा, आपका परमात्मा के साथ संबंध ज़्यादा है या इस शरीर के साथ संबंध ज़्यादा है, या इस शरीर के संबंधियों के साथ संबंध ज़्यादा है? आप देख लीजिए, जवान से सब ये बोलेंगे हमारा भगवान से संबंध ज़्यादा है। अगर भगवान से संबंध नंबर 1 का होता तो सबको भगवत प्राप्ति हो चुकी होती, कुछ करना नहीं पड़ता, हो चुकी होती। तो गोपियों को पता है कि उद्धव जी को हमारे संबंध का ज्ञान है, और जिनको उन संबंध का ज्ञान है उनके सामने लज्जा काहे की? गोपियों के मुख पर प्रसन्नता है, हास्य की लाली दौड़ रही है मुखारबिंद पर, और प्रसन्नता भरी आंखों से उन्होंने उद्धव जी को देखा। थोड़ी लज्जा, थोड़ी मुस्कान, ऐसी चितवन ने गोपियों ने उद्धव जी को देखा
और उनका सत्कार किया, यानी हृदय से सत्कार। गोपियों में स्वाभाविक तो प्रियता ही है, आगंतुक नहीं है। हम कभी कभी कहते हैं लोगों को कि देखो तुम्हारे हृदय में एक मंदिर है, उसमें भगवान है और उसके तुम पुजारी हो, उनके चरण पखार कर थोड़ा सा चरणामृत अमृत अपने हृदय में रख लिया करो। लेकिन हमें अपने हृदय का पता ही नहीं है। और आज आपको एक बहुत बड़ी कसौटी बताने जा रहा हूँ, अगर हो सके तो नोट कर लीजिएगा। जिस दिन आप अपने मन के दृष्टा बन जाओगे, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। मन का दृष्टा कौन? आप। और आप किसके साथ रहते हो? भगवान के साथ। अपने को अनुभव नहीं करते तो भगवान को कैसे अनुभव करोगे? अब बताओ, जब आपको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं तो मेरे का कैसे पता चलेगा? अभी हम सब लोगों को ये पता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। हमारी यही तो सोचे हैं। तो गोपियों ने देखा कि हमारे हृदय में मंदिर और उसमें भगवान और उनके हम पुजारी, उनके चरण पखार कर थोड़ा सा चरणामृत अपने हृदय में रख लिया करो। यानी आंखें बंद करके कोई हाथ का ध्यान नहीं, इंद्रियों का ध्यान नहीं, शरीर का ध्यान नहीं, मन का भी ध्यान नहीं, मन से भी अलग अमन में चले जाना। आत्मा की अनुभूति होते ही परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी, आनंद की अनुभूति होने लगेगी। आपको पता नहीं अभी चल रहा, वहां गोता लगते ही वो आनंद का स्रोत फूटेगा जो हमारे सबके हृदय में रखा हुआ है। सबके हृदय में प्रेम है, अभी प्रेम का बिरवा फूटा नहीं है। अभी जिसे आप प्रेम बोलते हो ना, वो प्रेम नहीं है, वो तो शरीर मान के प्रेम है। आत्मा मान के सामने वाले में परमात्मा का दर्शन करके प्रेम होना चाहिए। गोपियों ने उद्धव में अपने प्रीतम का अक्ष देखा, ये भी तो उनका अंश है। तो गोपियों ने कौन सा सत्कार किया? बहुत ध्यान से सुनो। अगर आपके पास कोई आवे तो एक बार मुस्कुराकर तुम उसको पंचामृत प्रसाद दे दिया करो। ये क्या मतलब हुआ? पैसा नहीं देना, अन्न नहीं देना, कपड़ा नहीं देना। ये पंचामृत क्या होता है? प्रसन्नता का प्रसाद अवश्य देना, प्रसन्नता का। आपको देखा, हमें अपने प्रीतम की याद आ गई, हमारे को परमात्मा मेरे घर दर्शन देने आ गए। मंदिर जाती, मूर्ति का दर्शन करती और अंतर करती। देखो, आपकी आंख अंतर करती है, ये राम है, ये कृष्ण है। मूर्ति में अंतर होता है नहीं, हृदय में प्रेम में कोई अंतर नहीं होता। जब आपको अंदर मिलेगा वही राम है और वही कृष्ण है, वही शंकर है, वही विष्णु है। अभी अंतर हमारी खोपड़ी में, क्योंकि आंख से देख करके अंतर करते हो। अभी आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए अंतर का मालूम पड़ता है। तो सबसे बड़ा पंचामृत का प्रसाद देना। जब भी कोई आपके सामने आए, मुस्कुराकर प्रसन्नता का भगवत प्रसाद अवश्य देना।
क्या मतलब? खाली हाथ किसी को लौटाना मत, खुशी बांटो, मधुर भाषण, यही सत्कार है। कोई भी तुम्हारे घर आवे और खाने को ना हो तो मत दो, पीने को ना हो मत दो, बैठने के लिए चटाई मत बिछाओ, लेकिन तुम्हारे मुंह में जो जुबान है, जो जीव है, तो क्या वो भी रूखी हो गई है? कम से कम रसीली भगवान ने बनाई ये जीव। दो अपने हृदय का पंचामृत सामने वाले में परमात्मा देख करके उसका सत्कार कीजिए। मैं कह रहा हूं इससे बड़ी पूजा कोई और हो नहीं सकती। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल सुनाऊंगा इसका।